3 नवंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 12 नवंबर को बुराई पर अच्छाई की जीत रावण दहन वाला दशहरे का दिन है। ये पूरा पखवाड़ा कितना विशेष होता है आप सभी अच्छे से जानते और समझते हैं, मगर देश का सबसे खास दशहरा कहाँ होता है आज आपको बताएंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का दशहरा देश भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा दशहरा माना जाता है। अगर पूरे देश में देखा जाए दशहरे के नज़रिए से तो सबसे बड़ा दशहरा कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले आपको बताता हूँ। आपको फिर बताऊँगा कि अल्मोड़ा के इस दशहरे को लेकर के अभी से इतनी चर्चा क्यों है। उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में और विश्व में अभी से इस दशहरे के बारे में लोग बातें क्यों कर रहे हैं। अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे भव्य और बड़ा दशहरा जो पहले नंबर पर आता है वो मैसूर है। दूसरे नंबर पर कुल्लू मनाली का दशहरा है। अल्मोड़ा के दशहरे की खासियत यहाँ बनने वाले रावण परिवार के बड़े बड़े पुतले हैं, जिन्हें युवा और बड़े कलाकार दिन रात मेहनत करके बनाते हैं। इन पुतलों में क्राफ्ट वर्क भी देखने को मिलता है। अल्मोड़ा के अलग अलग मोहल्लों में रावण परिवार के पुतले बनाए जाते हैं और मोहल्लों के बीच इन्हें सबसे बेहतर बनाने की एक होड़ सी लगी रहती है। विजयादशमी के दिन इन पुतलों को नगर में घुमाया जाता है। देर रात को अल्मोड़ा के मैदान में उनका दहन किया जाता है। ये रावण परिवार के पुतले यहाँ पर अलग अलग मोहल्लों में बनते हैं। यहाँ के कई सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ रावण परिवार के विभिन्न पुतले बनाए जाते हैं। इनकी बात करें तो इनमें पलटन बाज़ार में मेघनाथ, थाना बाज़ार में दूषण, जौहरी बाज़ार में कुंभकर्ण, हुक्का क्लब में ताड़िका, कारखाना बाज़ार में अक्षय कुमार और नंदा देवी में रावण का पुतला तैयार किया जाता है। इन मोहल्ले के लोग पुतलों को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका पुतला सबसे आकर्षक हो। अमन जोन जो कि अल्मोड़ा के चौक बाज़ार में 2016 से वहाँ पर कलकासुर का पुतला बना रहे हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रावण परिवार के पुतले बनाने की ये परंपरा युवाओं के साथ साथ बड़े कलाकारों का भी यहाँ पर साथ लेकर के चलती हैं। हर मोहल्ले में ये होड़ लगी रहती है कि उनका पुतला सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छे ढंग से बने। इसके लिए युवा कलाकार दिन रात मेहनत करते हैं और उसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। स्कूल और कॉलेज के छात्र, दुकानदार, कई अन्य लोग इस पूरी प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। मगर गुजरात से लेकर के पूर्वी भारत या फिर दक्षिण से लेकर के उत्तरी भारत, इन तमाम जगहों पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां चलती हैं उसमें अल्मोड़ा का एक विशेष महत्व होता है। गुजरते समय के साथ रावण के पुतले बनाने में नए क्राफ्ट और नए तकनीक का भी प्रयोग तेज़ी से देखने को मिल रहा है। ऐसे पुतले बनाने वाले एक कलाकार बताते हैं कि 2024 के लिए रावण के पुतले बनाने की तैयारी ज़ोरों शोर से महीनों से जारी है। पुतले के साथ क्राफ्ट वर्क वहाँ पर अच्छी तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें ढाल, तलवार और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ें बनती हैं और देखने को मिलती हैं। पुतले को आकर्षक बनाने के लिए कलाकार कड़ी मेहनत करते हैं जाहिर तौर पर, ताकि लोग उसे देखें, उसकी सराहना करें। अल्मोड़ा के थाना बाज़ार में पिछले 36 सालों से दूषण का पुतला बनाया जा रहा है। पहले इसे बड़े कलाकार बनाते थे, लेकिन अब युवा कलाकार मिलकर के इसे तैयार करते हैं। छोटे बाल कलाकार भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। हर साल कुछ नया दिखाने की कोशिश की जाती है। इस बार भी पुतले में विशेष निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को कुछ नया और ख़ास मिल सके। तो जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जिस अंदाज में पुतले बनाने की तैयारी पिछले काफ़ी दिनों से या यूँ कहें कि महीने 2 महीने से चल रही है, उसमें अल्मोड़ा की अपनी एक अलग पहचान है। जैसा कि देश में 3 सबसे बड़े पुतले बनाने वाली जगह हैं, या फिर दशहरे की पूरी प्रक्रिया को हमने बताया आपको। न सिर्फ इसकी चर्चा उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी की जाती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का
अल्मोड़ा का दशहरा। इस बार का अल्मोड़ा में जो कुछ दृश्य वहाँ पर दिखने वाला है और जिस किस्म से वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, वो अपने आप में लोगों की सराहना के लिए, अपने आप में लोगों के आकर्षण के लिए इस वक्त वहाँ पर अभी से लोग खींचे चले आ रहे हैं।